नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे रहस्यमय संघर्ष में जहां एक राजा का अहंकार और एक बौने बालक का दिव्य चमत्कार टकराते हैं। ये कहानी है शक्ति और सत्य की लड़ाई की, जहां 3 पग में पूरा ब्रह्मांड बदल गया। एक ऐसा राजा जिसने देवताओं को भी झुका दिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जहां स्वर्ग के देवता भी हार मान चुके हैं। एक ऐसा राजा जिसके सामने इंद्र भी नतमस्तक हो गए। एक ऐसा दानवीर जिसने अपनी दानशीलता से ब्रह्मांड को चौंका दिया। उसका नाम था महाबली बलि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो राजा था जिसने भगवान विष्णु को एक बौने बालक का रूप लेने पर मजबूर कर दिया? समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं ने अमृत पीकर अमृत पा लिया तो उन्होंने असुरों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र की सेना ने बलि को हरा दिया, लेकिन बलि हार मानने वाला नहीं था। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं फिर कभी अपना साम्राज्य वापस पा सकूंगा? शुक्राचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अगर तुम सच में अपना साम्राज्य वापस चाहते हो तो विश्वजीत यज्ञ करो। बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया। अग्नि से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ जिसमें 4 अश्व जुते थे। उसके हाथ में एक अजेय शंख, शरीर पर अभेद्य कवच और झंडे पर सिंह मुख की प्रतीक, सब कुछ दिव्य था। जब बलि ने देवताओं पर फिर हमला किया तो इंद्र की सेना धराशायी हो गई। देवता भाग खड़े हुए और बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र हताश होकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचा। बृहस्पति ने कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इधर देवमाता अदिति ने घोर तपस्या कर विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और बलि के अहंकार को चूर करूंगा। कुछ समय बाद अदिति के गर्भ से एक नन्हा बालक पैदा हुआ, वामन। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का तेज था। बलि एक विशाल यज्ञ कर रहा था। हजारों ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे। हवन कुंड से धुआं उठ रहा था और बलि दान देने के लिए तैयार बैठा था। तभी एक छोटा सा ब्राह्मण बालक वहां आया। उसके हाथ में एक छोटा छाता और लकड़ी की छड़ी थी। बालक ने कहा, महाराज, मुझे न सोना चाहिए न हीरे मोती। मुझे तो बस 3 पग जमीन चाहिए, जितनी मेरे इन छोटे से पैरों में समा जाए। सभा में हंसी फैल गई। इतने छोटे पैरों के लिए 3 पग, यह तो कोई मांग ही नहीं। लेकिन शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, यह विष्णु का छल है, कुछ मत दो। लेकिन बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, राजा का वचन ही उसका धर्म होता है। मैंने वचन दिया है, दान दूंगा। जैसे ही बलि ने तथास्तु कहा, वामन का रूप बदलने लगा। पहला कदम, उसका पैर इतना बड़ा हो गया कि पूरी पृथ्वी उसमें समा गई। दूसरा कदम, उसने स्वर्गलोक को नाप लिया। देवता भाग खड़े हुए। अब तीसरा कदम बाकी था। बलि के पास कुछ नहीं बचा था। तब बलि ने अपना सिर झुकाया और बोला, प्रभु, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन मुस्कुराए और तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया, तुम्हारी भक्ति और सत्यनिष्ठा के कारण तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा। अहंकार हमेशा पराजित होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सत्य और वचन की शक्ति अजेय होती है। भगवान छोटे से रूप में भी आ सकते हैं। हमें कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन जयंती मनाई जाती है। इस दिन वामन भगवान की पूजा करने से दरिद्रता, संकट और अहंकार दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। अगली बार जब कोई अपनी ताकत के घमंड में चूर हो तो याद रखिए, एक दिन वामन आएगा और 3 पग में सब कुछ बदल देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। अगर आप 3 पग मांग सकते तो क्या मांगते? जुड़े रहिए अमृत सरोवर के साथ, क्योंकि अभी और भी रहस्यमयी कहानियां बाकी हैं।